हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सीटेट के इम्तिहानात हो रहे हैं और मेरी ये जिम्मेदारी है कि आप लोगों को बताऊं कि सीटेट में किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सवालात नहीं आ पाते हैं, यानी कि जो लर्नर्स इम्तिहान देने जाते हैं वो ये बताने में कासिर हैं कि किस लेवल के सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से सवाल किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। तो अगर आप लोग हमारी ये वीडियो देख रहे हैं और आपने 22, 23, 24 जब कभी भी आपने इम्तिहान दिया है, आपको उर्दू के कोई भी सवाल याद हो या फिर कोई भी टॉपिक याद हो तो आप कमेंट में लिख दीजिए। हम उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवालात सीटेट में बन सकते हैं या फिर पिछले साल पूछे गए उनको मैं डिस्कस करा दूंगा, ताकि आप लोगों को आगे जिन लोगों का इम्तिहान है उनको फ़ायदा मिले और वो अच्छे से तैयारी कर सकें। चलिए, एक सवाल आया था, मैं आपको दिखा दूं कि आईने हिंद में हिंदी ज़बान क्या है। तो इस तरह से जो सवालात पूछे जा सकते हैं वो क्या क्या पूछे जा सकते हैं, पहले मैं ये आपको बता दूं। मैंने अपना जो नोट्स आप लोगों को दस्तयाब कराया था उसमें एक चैप्टर था और उस चैप्टर में एक सब चैप्टर मैंने बनाया था जिसका नाम हमने रखा था ज़बानें और दस्तूर हिंद, यानी कि लैंग्वेजेस एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी भाषाओं का जिक्र है और लैंग्वेज से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, ये सब मैंने बताया था। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो पहले पॉइंट में इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा कि आर्टिकल 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल ख़त, यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी ज़बान को यूनियन की सरकारी ज़बान यानी कि मरकज़ की सरकारी ज़बान करार दिया गया है। आपसे सवाल क्या पूछा है, आईने हिंद में हिंदी क्या है, तो सरकारी ज़बान है। बहुत सारे लोगों ने माविन सरकारी ज़बान आंसर किया है, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि माविन सरकारी ज़बान हिंदी नहीं बल्कि अंग्रेज़ी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दूसरे पॉइंट में कहा गया है कि अंग्रेज़ी को आइन लागू होने के 15 साल बाद तक माविन सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया था, लेकिन 1963 के ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के ज़रिए अंग्रेज़ी को ये दर्जा मुस्तकिल दे दिया गया। पिछली बार यानी कि जुलाई सन 2019 में भी ये सवाल पूछा गया था कि आईने हिंद में अंग्रेज़ी ज़बान क्या है। तो याद रखिएगा, अंग्रेज़ी ज़बान जो है वो माविन सरकारी ज़बान है। चूँकि यहाँ पे आज यानी कि 22 दिसंबर को पूछा गया था हिंदी के बारे में, तो मुमकिन है कि अंग्रेज़ी के बारे में भी आपसे पूछ दे। तो आपको याद रखना है ये माविन सरकारी ज़बान है। जब संविधान लागू हुआ था तो 15 साल तक इसको बनाया गया था, लेकिन जब 1963 का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट आया तो उसको ये जो दर्जा दिया गया था कि ये माविन सरकारी ज़बान होगी, इस दर्जा को मुस्तकिल यानी कि परमानेंट कर दिया गया। और भी कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो लैंग्वेज से रिलेटेड हमारे संविधान में, उसे भी देख लेते हैं क्योंकि यहाँ से एक सवाल बनता है। ठीक है, और कौन कौन से सवालात सीटेट में बने हैं आपको याद हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। ठीक है, ज़रूर लिखिए। अगर सवालात एग्जैक्ट याद नहीं है तो टॉपिक ही लिख दीजिए कि इस टॉपिक से आया था, उस टॉपिक से सभी सवालात मैं आपको करा दूंगा। देखिए यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि आर्टिकल 345 के मुताबिक सूबे की कानून साज असेंबली, यानी कि कोई भी स्टेट है वहाँ की जो कानून बनाने वाली असेंबली है उसमें बोली जाने वाली किसी एक या एक से ज़्यादा ज़बान को सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए तो उत्तर प्रदेश में हिंदी एक सरकारी ज़बान थी, लेकिन 1989 में उर्दू को भी एक सरकारी ज़बान का दर्जा यूपी में दे दिया गया। यही बात कहा जा रहा है कि 345 के मुताबिक सूबे की कानून साज असेंबली सूबे में बोली जाने वाली किसी एक या एक से ज़्यादा, जैसे यूपी में 2 ज़बान हो गई ना, हिंदी और उर्दू, तो एक से ज़्यादा ज़बान को सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। पूछा जा सकता है कि
कोई भी सूबा एक किसी ज़बान को सरकारी ज़बान के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है संविधान के किस आर्टिकल के मुताबिक? तो 345 आर्टिकल के मुताबिक। अब 351 क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्सर यहाँ से सवालात पूछे जाते हैं, कोई भी हिंदी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो उसमें ज़रूर सवाल ये आता है कि आर्टिकल 351 के मुताबिक मरकज़ को यानी कि सेंटर को, यूनियन को हिंदी की तशहीर और फ़रोग़ के लिए यानी कि हिंदी के प्रचार और उसके विकास के लिए काम करना है। यानी कि सेंटर क्या करेगा, यूनियन क्या करेगी, आर्टिकल 351 के मुताबिक हिंदी का प्रचार और प्रसार करेगी। आगे कहा यह जा रहा है कि आईन हिंद के आर्टिकल 350A के मुताबिक रियासत और इंतज़ामिया को ये कोशिश करनी होगी कि लिसानी अक़लियतों के बच्चों को प्राइमरी तालीम मादरी ज़बान के ज़रिए मुहैया कराई जाए। आर्टिकल 350A ये कह रहा है कि जो माइनॉरिटी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी मदर टंग में, उनको उनकी मातृभाषा में तालीम मुहैया कराई जानी चाहिए। अगला पॉइंट है, ये भी सवाल सीटेट में कई बार पूछा है, इस बार भी किसी तारीख में पूछा गया था सीटेट के इम्तिहान में कि हिंदुस्तान के 8वें शेड्यूल में कुल कितनी भाषाओं का जिक्र है? तो कुल 22 भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। कितनी? 22 भाषाओं का जिक्र है हमारे संविधान में, तो ये भी आपको याद रखना है। तो देखा आपने, हमने क्या किया, एक सवाल आपसे पूछा गया था आईन हिंद से मुताल्लिक, तो मैंने आईन हिंद से मुताल्लिक जितने भी सवालात बनते हैं अपने नोट्स से जो मैंने स्पेशली तैयार किया है सीटेट के लिए, उससे मैंने क्या किया, आपको एक्सप्लेन कर दिया। जितने भी सवालात आ रहे हैं ना, जितने भी सवालात आ रहे हैं सब इसी नोट्स से मिल जा रहे हैं, ठीक है। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा नोट्स नहीं लिया है और उनका जो इम्तिहान है जनवरी में है या फिर वो अगले सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं, वो हमारा नोट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, आपको हमें व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है। 72 75 54 98 90 पे आप हमें व्हाट्सअप करेंगे तो आपको एक मामूली सी रकम बतौर हदिया में पेश करनी होगी। आपको सैंपल भेजा जाएगा, उस सैंपल में कोई डिटेल्स होंगी जिन्हें फॉलो करके आप हमारे नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल से आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि एक सवाल जो है वो आईन हिंद में लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल हैं, इससे एक सवाल पूछा जाता है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात कि आप लोगों को अगर सवाल या सवाल के टॉपिक याद हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिए ताकि मैं आपको और कुछ सवालात करा सकूं। थैंक यू वेरी मच।